हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम एडुटेरिया का न्यू बुक 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 5th और 6th को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5th का पहला सवाल है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं। छंदोग्योपनिषद का सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी कथन सत्य है, सही है। निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? होलोसेन। होलोसेन मानव सभ्यता से संबंधित है। प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विभाग, संबंधित कार्य, दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग। दीवान-ए-रसालत विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग। दीवान-ए-इंसा संचार मंत्री। दीवान-ए-विराजत दीवान-ए-विजारत वित्त विभाग। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था। सल्तनत कालीन शब्द विश्वा का क्या अर्थ है? अर्थ है चांदी का सिक्का। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? देवराय प्रथम शासक ने। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, अगस्त प्रस्ताव, आजाद हिंद फौज का गठन। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। दलितों के लिए बनाया गया। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? 1883 ईस्वी में। वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था।
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष को मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? 59वां संविधान संशोधन द्वारा। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम के निर्माण पर आधारित है। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? पछुआ हवाएं कहलाती है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? नामचा बड़वा। नामचा बड़वा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? हैस्यूर कहलाती है। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप ढाल क्षेत्र है? अटलांटिक महासागर। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? चुंबकीय क्षेत्र से। हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग के संबंध में कौन सही है? एक यौगिक है। ऑप्शन बी सही संबंध है। हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहा। लोहा का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी केवल 2। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। एम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? पोटासियम। पोटासियम धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है। निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मृदु क्षारक है। निम्न में से कौन सा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? एलोसोम्स उत्तरदायी होते हैं। यदि किसी जीवाणु के केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? संकुचनशील रिक्तिका में। त्वचीय श्वसन होता है। त्वचीय श्वसन होता है केंचुआ में। मनुष्यों में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? मनुष्यों में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वॉमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण करता है? पश्च मस्तिष्क भाग। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? पुष्प। पुष्प नहीं पाया जाता है। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ग्लूकोज। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत ग्लूकोज है। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? वस्तु मुद्रा कहलाता है। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में किससे है? वृक्षों की संरक्षण से संबंध है। निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है? निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर सबसे पहले प्रभावित होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1961 में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ है। निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, सिंगपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, सहरिया जनजाति राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन डी। इनमें से सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड उष्णकटिबंधीय वर्ष किसने घोषित किया? यूएन ने घोषित किया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? वर्ष 2015 से प्रारंभ हुआ। प्रैक्टिस 6 का पहला सवाल है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? लोपाक्षी मंदिर, अजंता गुफा, एलोरा गुफा और बाघ गुफा। ऑप्शन बी राइट आंसर। आर्यमंजूश्री मूल कल्प। आर्यमंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महायान से संबंधित है। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? चांदी के धातु के सिक्के प्रचलित किए। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज-ए-सिकंदरी की शुरुआत की। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे।
उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सही उत्तर ऑप्शन सी, केवल दो सही नहीं है। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे, फिरोज तुगलक। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? गौड़ साम्राज्य का शासक था। निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त ने। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील में मिलती है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सही उत्तर ऑप्शन सी, केवल दो सही कथन नहीं है। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सी क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? प्रीतिलता वाडेदार। स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी आतंकवादियों का हमला, महत्वपूर्ण सहायक कार्य, बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? पूर्वी बंगाल। 1765 ईस्वी में दीवाने प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। वह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? दो प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का समय मिलता है। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह विविधक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी 1919 की भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सैंडस्टोन एक कायांतरित शैल नहीं है।
रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। असम राज्य में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पृथ्वी के चुंबक तत्व के लिए बाह्य कोण उत्तरदायी है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर, अल्टमाटी। ऑप्शन ए केवल 1 और 3 कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? आवेग। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? तरंग वेग के बराबर होती है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? HCHO व CH3CHO। ऑप्शन सी। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है? पोटासियम। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? ऑर्लोन एक्रिलेन नाम है। फुसफुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? फुसफुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना। उपस्थिति निम्न में किसमें नहीं पाई जाती है? उपास्थि निम्न में किसमें नहीं पाई जाती है? वृक्क में। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है लैंगिक जनन में। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है कार्निड्रन। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? हिपेटोपैनक्रियास। जो को संघ एनिलिडा में रखा गया है क्योंकि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। ऑप्शन बी। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन में संचित होते हैं। जवाबीत का संबंध किससे था? राज्य के कानून से। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है पाल घाट। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? हास्यमान प्रवृत्ति होती है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? अनामिका शर्मा। अनामिका शर्मा प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर है। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? जमशेद जे ईरानी। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध साहित्य रचना मुकुल है। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा
अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? गोंड जनजाति की विशेषता है। हिंडनबर्ग प्रतिवेदन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चीन भारत युद्ध 1962। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।